गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का। और इसकी एक्सरसाइज 6.5 हम सॉल्व कर रहे हैं और ये बच्चों इसका पार्ट सेकंड है बच्चों। और ये एक्सरसाइज हमारी सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का है बच्चों। इस एक्सरसाइज में टोटल 29 क्वेश्चन है बच्चों। अगर सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए बच्चों ये 4 पार्ट में आपको मिलेगा, जिसका ये सेकंड पार्ट है बच्चों। और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमको ये दिखाना है कि बच्चों इस फंक्शन का हमारा मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। यहां पर ये फंक्शन दे रखे हैं बच्चों। करना क्या है बच्चों, जो जैसा कि पिछले पार्ट 1 में आपने देख रखा वही काम करना। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स बच्चों। फिर हमने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला तो ये हो गया ई की पावर एक्स। अब बच्चों हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को लिखते हैं 0 के बराबर, तो यहां देखिए ई की पावर एक्स बराबर 0 होता है। ठीक है बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट के हिसाब से। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि ऐसा हमारा मैथमेटिक्स में हमने कभी पढ़ा ही नहीं है कि किसी की पावर कुछ हो और वो 0 के बराबर आ जाए। तो बच्चों दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। और जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा। बस इतना इस तरीके से हो गया। ठीक, क्वेश्चन खत्म। अब बच्चों चलिए सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट है बच्चों जी एक्स इजकल टू, ठीक है, लॉग एक्स। देखिए इस तरीके से ये है। अब बच्चों क्या होगा, हमने लिखा जी डैश एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, फिर देखिए मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए बच्चों इसको जो है जी डैश एक्स को हम 0 रखेंगे। ठीक, अब देखिए क्या होता है, जी डैश एक्स यानी कि 1/x इजकल टू हो जाएगा 0। ठीक, यहां पर देख लीजिए इस तरीके से आ गया बच्चों। x को अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इजकल टू 0 हो गया। और बच्चों देखिए क्या होता है, ये भी पॉसिबल नहीं हुआ है। ठीक है, तो बच्चों इट इज नॉट पॉसिबल। नोट कर लीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब बच्चों क्या हुआ, देयर इज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए यहां पे आ गया देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इसलिए बच्चों ये एग्जिस्ट नहीं करेगा कंडीशन में। अब बच्चों आते हैं लास्ट वाले में। ठीक है, ये दो सिंपल से पार्ट थे इसके। अब बच्चों इसके लास्ट वाले पार्ट में देखिए क्या है, लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी, बात को समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है कि हमारा देखिए थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, हमारे पास है एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए हमने निकाला एच डैश एक्स। एच डैश एक्स होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कंसेप्ट के हिसाब से मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों एच डैश एक्स को हम 0 रखेंगे, यानी हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजकल टू 0। ये एच डैश एक्स इसको 0 रख दिया। अब बच्चों यदि हम इसका करें क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट अप्लाई करें मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, तो भी इसकी वैल्यू नहीं आएगी। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 1 अगर हम यहाँ पे करें तो बच्चों देखिए ये हो गया 3x, इसमें से कॉमन आया, ये आ गया x प्लस 1। और बच्चों यहां से -1 यदि आप कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x माइनस 1। बच्चों इसके आगे सॉल्व ही नहीं होगा, तो बच्चों x की कोई वैल्यू यहाँ पे हमको नहीं मिलेगी ऐसे। अब बच्चों इसके बाद देखिए क्या होता है। अब देखिए क्या हुआ, हमने यहां पर लगा दिया श्रीधराचार्य मेथड। तो उसमें क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। देखिए ऐसे आ गया माइनस बी। बी देखिए क्या है -2 प्लस माइनस बच्चों बी स्क्वायर क्या है, ये आ गया 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 1 -3 इंटू 1। देखिए ऐसे आ गया। इसको हमने किया अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या है हमारा है 3। अब बच्चों देखिए क्या हो, -2 प्लस माइनस ये देखिए आया 4 माइनस 12। ठीक है, ये आ गया। और बच्चों ये आ गया नीचे आ गया 6। ठीक है, नीचे आया 6। तो देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद बच्चों देखिए क्या हुआ कि x बराबर क्या आ रहा है, x बराबर -2 प्लस माइनस -8 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 6। देखिए इस तरीके से आ गया।
अब बच्चों ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी वैल्यू देगा। तो देयर इज, ठीक है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए हमको मैक्सिमम मिनिमम मिले। सो यहाँ पे लिखिए देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा। ये बच्चों हमारे पास आ गया। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का। और इस क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात कही गई है। तो बच्चों क्या होता है, जैसे कि कोई ग्राफ हमारा बन रहा है, देखिए इस तरीके से यदि बन रहा है, तो देखिए बच्चों ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है और ये भी मैक्सिमम है। तो बच्चों इसमें जो सबसे ज्यादा होता है, इसको जो इन दोनों के बीच में होता है उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। ये बच्चों लोकल हो गया, ये एब्सोल्यूट हुआ, ठीक है। ये देखिए एब्सोल्यूट मिनिमा या मैक्सिमम हुआ। तो बच्चों यही हमको इन फंक्शंस में निकालना है। तो देखिए बच्चों इसको करेंगे कैसे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए क्या, वो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इसका, वो है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे ध्यान देने बात ये है x बिलोंग्स टू -2 से 2 और क्लोज इंटरवल। ये देखिए क्लोज इंटरवल का साइन है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, वो आएगा बच्चों 3x²। फिर बच्चों हम इसको करेंगे इसके 0। तो बच्चों यहां से आ गया x बराबर 0। मतलब क्या हुआ कि x बराबर 0 हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर हमारा -2 इंक्लूडेड है, इसी के बीच में x आना चाहिए जो कि आ रहा है। अब बच्चों हम यहाँ पर 3 वैल्यूज के लिए हम पता करेंगे, -2, 0 और 2। क्यों, ठीक है। देखिए बच्चों सपोज करिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, हम इमेजिनरी ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, इमेजिनरी ले रहे हैं इस तरीके से, इसका ग्राफ है, ठीक है। देखिए ग्राफ हो गया इस तरीके से, ठीक। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये एक वैल्यू हो गई, ये एक वैल्यू होगी। अगर मैं -2 लिया तो बच्चों ये हो गया 2 और ये हो गया बच्चों 0। तो बच्चों हर पॉइंट पे हमारा देखिए मिनिमा और मैक्सिमा है, लेकिन कौन सा एब्सोल्यूट है कौन सा लोकल है, ये बच्चों तभी पता लगेगा जब हम इस पे इसकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है, मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाया है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखिए क्या हो जाएगा एफ, ठीक है, f -2 सबसे पहले निकालेंगे तो -2 का क्यूब आ जाएगा, यह जाएगा -2 का क्यूब और ये बच्चों आया -8, ठीक है। फिर हमने f0 निकाला तो बच्चों आ गया 0 का क्यूब, ये आ गया 0। और बच्चों फिर हमने निकाला f और 2 पे, तो बच्चों ये आ गया हमारा 2 क्यूब और ये बच्चों आ गया हमारा 8, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे -8 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा 0 और ये आ रहा है 8। तो बच्चों सबसे कम वैल्यू ये है, तो ये हो गया बच्चों एब्सोल्यूट मिनिमा। ये बच्चों सबसे ज्यादा वो है, तो ये बच्चों हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। बच्चों क्वेश्चन खत्म। इसमें सारी वैल्यूज पे हमको निकालनी है, सारे पॉइंट पे हमको वैल्यू निकालनी है, जो सबसे ज्यादा है वो मैक्सिमा, जो सबसे कम है वो मिनिमा। क्वेश्चन फिनिश, ठीक है बच्चों। अब हमको जो है कैलकुलेशन वगैरह बाकी सारी चीजें आनी चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, sin x प्लस कॉस एक्स बराबर दिस, ठीक है। देखिए सेकंड पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों। हमने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश में देखिए क्या हुआ, ये हुआ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा बच्चों। यानी बच्चों क्या हुआ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि क्या हो गया, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। यानी बच्चों हम इसको लिख देंगे साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बराबर 1। यहां से आ गया बच्चों tan x बराबर 1, यानी x की वैल्यू आ गई π/4। x हमारा कहां होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। π/4 हमारा 0 से पाई के बीच में होता है। यानी बच्चों x की हमारे पास 3 वैल्यू, 0, π/4 और पाई, ठीक है। क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है तो हम इन वैल्यूज को लेंगे। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, f ऑफ 0 निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0, 0 प्लस 1 बराबर 1। देखिए 0 होगा, ये 1 होगा, हो गया इस तरीके से। अब बच्चों f ऑफ π/4 निकालेंगे
तो बच्चों हो गया साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 4 बराबर 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि बच्चों ये हो गया हमारे पास 2/√2, यानी कि बच्चों आ गया √2। ठीक है, और बच्चों अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.414, ऐसे लिख लीजिए, इसका हेल्प करेगा। अब बच्चों देखिए हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ पाई निकालेंगे। ठीक है, एफ ऑफ पाई निकालेंगे तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों साइन पाई प्लस कॉस पाई, ऐसे हो गया। पाई साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई होता है -1, तो बच्चों आ गया -1। अब बच्चों तीनों वैल्यूज को देखिए 1, 1.4 और बच्चों ये आया बच्चों हमारे पास -1। तो बच्चों ये देखिए क्या हुआ, ये हमारी हो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ये वैल्यू बच्चों हो गई हमारी एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू। ठीक है, तीनों को देखेंगे, जो बड़ी है वो मैक्सिमम, जो मिनिमम है, जो सबसे छोटी है वो मिनिमम। बच्चों इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट है, उसको देखते हैं, वो और ज्यादा इजी है। ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, किसी से डरना नहीं है, बस करना है, करने से होता है। ठीक बच्चों, अब देखिए क्या हुआ थर्ड पार्ट में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों, एफ डैश एक्स हमने निकाला तो आया 4 माइनस 2x बाई 2, ये गया कट, तो बच्चों आ गया 4 माइनस, ठीक है 4 माइनस एक्स, एफ डैश एक्स ऐसे आ गया। और बच्चों एफ डैश एक्स क्या हो गया, इसको रखेंगे 0, यानी 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमारे पास x की रेंज क्या दे रखी है, x की रेंज इन्होंने दे रखी है -2 से 9/2 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए x की हमारे पास 3 वैल्यूज होंगी, जहां पे हमको चेक करना पड़ेगा कि कहां पे हमारा मैक्सिमा या मिनिमा है। देखिए बच्चों 4 आया है, 4 जो है 9/2 और -2 के बीच में आता है, यानी कि वैल्यू सही है। अब बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए को एफ एक्स यानी f -2, तो बच्चों हम निकालेंगे f ऑफ -2, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आएगा 4 इंटू -2 माइनस -2 का स्क्वायर बटे 2, तो बच्चों आ गया -8 -2, तो बच्चों ये देखिए आ गया, नहीं -2 नहीं -4, और ये हो गया 4/2 यानी हाँ 2, और ये माइनस पहले से था तो आ गया बच्चों -10। ठीक है, अब बच्चों f ऑफ 4 निकालेंगे, f ऑफ 4 निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 बराबर 16 माइनस 8 बराबर 8, इस तरीके से आ गया। ठीक है, और बच्चों निकालेंगे देखिए f ऑफ 9/2, तो बच्चों क्या हो जाएगा 4 इंटू 9/2 माइनस 9/2 इंटू 9/2, ठीक है 9/2 अपन 9/2, और बच्चों यहां पे आ जाएगा ये हमारा 2। देखिए इस तरीके से इसमें हमने रख दिया, तो बच्चों देखिए ये हमारा गया कट, तो ये आया हमारा 2, तो ये आ गया बच्चों 18 माइनस क्या हुआ 81 डिवाइडेड बाई 8, 81 डिवाइडेड बाई 8। ठीक, तो बच्चों देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ गया बच्चों 144 माइनस 81 और डिवाइडेड बाई 8, 80 जाएगा इसमें से, तो हो जाएगा हमारा 40 और 40 164, और बन गया तो 160/3, 163/8। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों देखिए 3 वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, एक तो आई ये, दूसरी आई ये, तीसरी आई ये। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो बच्चों ये मिनिमम वैल्यू है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये नियर अबाउट 20 पॉइंट जो है 4 के करीब आ रहा है, 20.3, और बच्चों ये आ रहा है 20.371 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों 3 वैल्यू मिली, तो देखिए होगा ये -10 है, सबसे कम है, तो बच्चों ये हमारी हो गई मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट और साथ में लिख लिए एब्सोल्यूट, और बच्चों क्या हुआ, ठीक है ये देखिए हमारे पास मैक्सिमम है, तीनों में देखिए मैक्सिमम है, तो ये बच्चों हो गई हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। बस ये बच्चों हो गया क्वेश्चन फिनिश। ठीक है बच्चों, अब चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, लास्ट एंड फोर्थ पार्ट। ठीक, तो बच्चों लास्ट पार्ट में हमको एक अलग फंक्शन दे रखा है, वो फंक्शन देख लीजिए, फिर हम उसके बाद करते हैं। तो देखिए फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू x -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है,
फोर्थ पार्ट है एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3। बच्चों हम क्या कहते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3, तो ये बच्चों हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये हो गया बच्चों एफ एक्स। ठीक है, ये भी है ये भी है। ठीक है, तो देखिए हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो एफ डैश आ जाएगा 2x माइनस 2, तो बच्चों क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इजकल टू 0, यानी x इजकल टू 1। ठीक है, x इजकल टू 1। अब बच्चों यहाँ पे क्या आएगा कि x की जो रेंज हमारी दे रखी थी वो दे रखी थी -3 और 1। ठीक है, ये x की रेंज दे रखी है, x इसमें पड़ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि इनके बीच में कोई वैल्यू हमारी नहीं आई है। तो देखिए क्या होगा, अब हमारे पास x की सिर्फ दो वैल्यू है, x इजकल टू -3 एंड 1। यहीं पे चेक करेंगे तो देखिए क्या हुआ, एफ एक्स जो है हमारा दे रखा है, ये ले लेते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों हमने x इक्वल टू -3 पे किया, तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो बच्चों आ गया -4 यानी 16 प्लस 3, तो बच्चों आ गया हमारे पास 17, तो सॉरी 19, यह है 19। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हम फिर से निकालते हैं f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 हुआ 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो बच्चों हो गया यहाँ पे 0 प्लस 3, यानी f ऑफ 1 क्या हो गया, वो हो गया हमारा यहाँ पे 3। अब बच्चों ये देखिए ज्यादा आया है कम आया है, तो ये बच्चों हमारा हुआ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया बच्चों एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाई। बच्चों यहाँ पर देखिए टर्म यूज हुआ है प्रॉफिट फंक्शन, और प्रॉफिट फंक्शन हमारा ये दे रखा है। इसको समझ लीजिए, जैसे कि क्या होता है कि ये बच्चों कोई पैरामीटर है x और ये बच्चों हमारा प्रॉफिट है। ये बच्चों क्या होता है, जैसे जैसे x वेरी करेगा प्रॉफिट अप एंड डाउन होगा, कुछ बनेगा यहाँ पे, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ कि फंक्शन में ही हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये प्रॉफिट फंक्शन है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना होगा, वो बच्चों हमको निकालना है। ठीक है, तो बच्चों चलिए इसमें सेम प्रोसेस है, खाली इन्होंने इसमें जो है एक कंसेप्ट लगा दिया बिजनेस का। तो चलिए देखिए क्या पी एक्स हमको दे रखा है, तो बच्चों हम यहीं पे निकाल लेते हैं पी डैश एक्स। तो बच्चों क्या होगा 0 माइनस 72 और माइनस यह आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 30 माइनस 36x। अब बच्चों इसको 0 रखेंगे तो -72 माइनस 36x इजकल टू 0, तो बच्चों 36x इजकल टू -72, यानी x की वैल्यू आ गई -2। यानी बच्चों x इजकल टू -2 पे हमको जो है मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो बच्चों चलिए अब हम उसको निकाल देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो बच्चों देखिए क्या है हमारे पास px इजकल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर, तो देखिए गया 41 ही आया, 41 माइनस 72 इंटू -2। ठीक है, और बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ -18 इंटू माइनस जो है 2 का स्क्वायर, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों क्या आया 41 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये आएगा 144 और माइनस ये हुआ 18 इंटू 4। ठीक है, तो बच्चों हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 185 माइनस ये देखिए क्या होगा 8 चौको 32 और बच्चों ये आ गया 72 आएगा। बच्चों इसको जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 113। तो बच्चों क्या हुआ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट वो हुआ 113 और क्वेश्चन हो गया फिर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों हमको दे रखा है, तो चलिए हम बच्चों इसको एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स, और इस फंक्शन में हमारी जो है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ध्यान रखिएगा और तभी ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। पिछला कंसेप्ट यूज होगा जो हम बता चुके हैं। तो देखिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 आ गया। बच्चों हम फिर क्या करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 लिखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस
24x माइनस 48 इजकल टू 0। बच्चों यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा, देखिए सब में 12 है तो 12 कॉमन आएगा तो आ गया बच्चों एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस 4 इजकल टू 0। ये आ गया बच्चों इस तरीके से, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इजकल टू 0। यहां से बच्चों आया एक्स स्क्वायर कॉमन, देखिए इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो आ गया एक्स माइनस 2, और बच्चों यहां से प्लस 2 कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है एक्स माइनस 2 और 0, तो ये आ गया बच्चों एक्स माइनस 2 और यह एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, हमको क्या मिलता है इससे, x की वैल्यू मिलती है जहां पर बच्चों हमारा मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। तो बच्चों यहां से देखिए क्या होगा, यहां से आएगी x की वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास 2 यहां से, और बच्चों यहां से आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2। अब बच्चों ये क्या है, ये जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो इमेजिनरी हो जाएगा, तो बच्चों इसको हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि नॉट रियल, ये रियल वैल्यूज नहीं है। अब बच्चों हमारे पास मिला एक्स इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे हमारा मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। अब बच्चों दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर बच्चों हमारा क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, तो बच्चों अब हमारे पास x की 3 वैल्यू है, x की वैल्यू है 0, 2 और 3, जहां पर हमको कुछ यहां पर मिलेगा। चलिए बच्चों अब इतना हो गया, अब बच्चों हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, चलिए आगे करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन हमारा fx इजकल टू 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। ये देखिए इस तरीके से है। अब बच्चों हम एक एक पे वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे f ऑफ 0, तो बच्चों हो जाएगा ये 3 इंटू 0 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 0 की पावर 3 और बच्चों प्लस 12 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 0 प्लस 25, तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी हमारी 25। देखिए इस तरीके से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर बच्चों देखिए क्या हुआ, दूसरा हम निकालेंगे f इक्वल टू 2, तो बच्चों देखिए क्या हुआ f ऑफ 2, ये देखिए क्या आएगा 3 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है, माइनस 8 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आएगा बच्चों 3 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 4, ठीक है, माइनस 96 हो जाएगा प्लस 25। ये आ गया बच्चों, ये देखिए हो गया हमारे पास 48, ठीक है, माइनस 64 प्लस ये हो गया बच्चों 48 माइनस 96 प्लस 25। ये आ गया, देखिए बच्चों 48 और 96 कट जाएगा, ये आएगा बच्चों माइनस 64 प्लस 25 और ये आ गया बच्चों माइनस 39। ये आ गया f ऑफ 2 आ गया बच्चों हमारे पास माइनस 39। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से। अब बच्चों हम निकालेंगे f ऑफ 3, तो बच्चों f ऑफ 3 जो आ रहा है उसको देखिए हम यहाँ पे इसको बिगाड़ के यहाँ पे बनाते हैं जगह, फिर करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, f ऑफ 3 हो जाएगा, वो बच्चों आएगा देखिए 3 इंटू 3 की पावर 4 बच्चों माइनस 8 इंटू 3 क्यूब और बच्चों प्लस 12, ठीक है, इंटू 3 स्क्वायर और बच्चों माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ रही है बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू, ये बच्चों हो गया हमारा 81 माइनस 8 इंटू 27 प्लस बच्चों 12 इंटू 9 माइनस बच्चों 48 इंटू 3, ये हो गया बच्चों हमारे पास 144 प्लस 25। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हमको मिलेगी वो देखिए क्या मिल रही है हमको, ये बच्चों क्या 243 माइनस 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 16 और 5 21। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों इस तरीके से 216 और बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हुआ प्लस 12 108, ठीक है, 12 9 108 माइनस 144 प्लस 25। ये आ गया बच्चों। अब बच्चों क्या करते हैं, प्लस माइनस को जगह कर लेते हैं,
तो बच्चों क्या हुआ 5, 8 5 13, 13 3 16 का 6 और 2 और ये आया 2 और 4, 4 1 5 और बच्चों 1, ठीक है, ये हो गया 2, 1 और 2 3, तो ये गया 356 माइनस ये बच्चों देखिए क्या होगा हमारे पास, ये बच्चों रह गया 4 6 0 का 0, 4 और 1 5 और ये आ गया इस तरीके से 350। तो बच्चों ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 6, ठीक है। एफ ऑफ 3 हमारे पास आया 6, एफ ऑफ 2 आया बच्चों हमारे पास इतना और ये इतना। तो देखो तीनों को कंपेयर करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा एट x इजकल टू 0 मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो बच्चों आ रही है 25 और एट x इजकल टू 2 मिनिमम वैल्यू आ रही है बच्चों, मिनिमम वैल्यू आ रही है और वो आ रही है बच्चों -39। यही बच्चों इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों और इस क्वेश्चन में कहा गया है एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल में डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये बच्चों हमको देखिए करना है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ फंक्शन क्या है, वो है बच्चों फंक्शन fx इजकल टू साइन ऑफ 2x है। बच्चों इस पे कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू sin 2x की मिल रही है वो हमें निकालना है। तो बच्चों इसके लिए हम सबसे पहले कहेंगे f डैश x और बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 2 ऑफ cos 2x। अब बच्चों हम इसको 0 के बराबर रखते हैं तो बच्चों 2 ऑफ cos 2x वो बच्चों हो जाएगा हमारे पास 0 के बराबर, यानी बच्चों हो जाएगा cos 2x वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास जो है 0 के बराबर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कहानी थोड़ी सी आएगी। तो बच्चों cos 2x बच्चों देखिए कितनी जगह 0 होता है। सबसे पहले cos पाई बाई 2 पे 0 होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों फिर उसके बाद cos 2x जो है वो बच्चों cos 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा, ठीक है। cos 2x बच्चों cos 5 पाई बाई 2 पे 0 होगा, cos 2x हमारा cos 7 पाई बाई 2 पे 0 होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इतनी वैल्यूज आएंगी, ठीक। तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए कहां से निकलेगा 2x इजकल टू पाई बाई 2, ठीक है। यहां से देखिए आएगा 2x इजकल टू 3 पाई बाई 2, यहां से देखिए निकल के आएगा 2x इजकल टू, ठीक है, 5 पाई बाई 2 और बच्चों यहां से निकल के आएगा 2x इजकल टू 7 पाई बाई 2, ठीक है बच्चों। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों x देखिए यहां से हमको मिलेगा x जो है पाई बाई 4, यहां से जो x निकल के आ रहा है वो निकल 3 पाई बाई 4, बच्चों यहां से जो x निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5 पाई बाई 4 और यहां से जो x निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 7 पाई बाई 4। देखिए इतनी जगह बच्चों हमारा जो है ये 0 होगा, cos 2x 0 होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी वैल्यूज क्यों निकाली, ठीक है, ये तो कई जगह 0 होता है, बात पता। क्योंकि बच्चों हमको यहाँ पे क्लोज इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई, मतलब जितनी भी 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यूज आती है जहां पे वो 0 हो रहा है वो हमको रखनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए x की हमें टोटल कितनी वैल्यू मिली, x की वैल्यू पहली मिली 0 क्योंकि देखिए क्लोज इंटरवल है। दूसरा मिला बच्चों पाई बाई 4 यहां से, फिर बच्चों मिला 3 पाई बाई 4, फिर बच्चों मिला 5 पाई बाई 4 और फिर बच्चों हमें पास मिला 7 पाई बाई 4 और बच्चों फिर हमें मिला 2 पाई। मतलब x की इतनी वैल्यूज के लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन हमारा क्या वैल्यू हमको देता है, वहीं से बच्चों हमारा मैक्सिमम मिनिमा निकलेगा। इसको नोट कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम वैल्यूज निकालते हैं, ठीक। अब हम वैल्यूज निकालते हैं। तो वैल्यूज देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे, देखिए फंक्शन क्या है हमारा fx इजकल टू साइन ऑफ 2x। तो देखिए क्या हुआ f ऑफ 0 इजकल टू साइन ऑफ 2 इंटू 0 यानी कि क्या हो गया साइन 0 यानी कि हो गया 0, ठीक है। f ऑफ दूसरा पॉइंट है हमारा पाई बाई 4 यानी क्या हुआ साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4 यानी कि हो गया साइन ऑफ पाई बाई 2 यानी कि हो गया 1, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ f ऑफ 3 पाई बाई 4 ये आया बच्चों, ये आ गया बच्चों साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4 यानी कि हो गया बच्चों साइन 3 पाई बाई 2। देखिए इस तरीके से हो गया और इसकी वैल्यू बच्चों होती है -1,
ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे एफ ऑफ 5π/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू 5π/4, यानी कि साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ, ये आएगा बच्चों हमारे पास साइन ऑफ 5π/2 और इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है, इसकी वैल्यू बच्चों आएगी 1। और बच्चों यहां पर देखिएगा होगा फिर आएगा एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ 7π/4 ये निकालेंगे तो बच्चों आएगा एफ ऑफ साइन 2 इंटू 7π/4 और बच्चों हो जाएगा ये साइन 7π/2 और इसकी वैल्यू बच्चों आएगी फिर से हमारी -1, ठीक है। इस तरीके से देखिए। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या मैक्सिमम वैल्यू कहां पे अटेंड करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां से देखिए 0 1 -1 1 और -1, तो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों भाई कहाँ है, ये है 1 है, तो बच्चों कहां पे ये x के लिए मैक्सिमम वैल्यू करेगा, तो साइन 2x विल अटेन, ठीक है, इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू कितना आया है π/4 पे, ठीक है, एंड x इक्वल टू दूसरी वैल्यू जो आई है उसकी x इक्वल टू 5π/4, ठीक है, तो ये बच्चों इसका होगा आंसर, ठीक। बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x, ठीक है बच्चों। यहां पर बच्चों देखिए इंटरवल नहीं दे रखा है, तो बच्चों हम सिर्फ प्राइमरी इंटरवल में निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों साइन x का जो हमारा ग्राफ होता है देखिए ऐसे जाता है इनफाइनाइट तक, ये इधर ऐसे जाएगा। cos x का बच्चों क्या होता है, cos x का देखिए ऐसे जाता है, ठीक है, इसका कहीं एंड नहीं होता। तो बच्चों क्या होगा, हम सिर्फ इसका 0 से 2π के बीच में बच्चों हम जो है निकालेंगे कि हमारा क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। मैक्सिमम निकालना तो केवल मैक्सिमम निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे, इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। बच्चों देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे आ गया। और बच्चों ये जगह एफ डैश एक्स इजकल टू यह आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को रखेंगे हम 0, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इजकल टू 0, यानी कि बच्चों हो जाएगा हमारा साइन एक्स इजकल टू कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमारा क्या हो गया 1, यानी कि आ गया बच्चों हमारे पास tan x, और वो बच्चों आ गया हमारा 1 के बराबर, यानी x की वैल्यू हो गई बच्चों π/4, ठीक है बच्चों, π/4 वैल्यू आ गई बच्चों x की। और बच्चों इसी को हम मैक्सिमम ले लेंगे, दूसरा पॉइंट इस पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चों साइन एक्स और कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 से -1 के बीच में ही रहती, कहीं नहीं जाती। तो जहां पर बच्चों हमको पहली बार मैक्सिमम मिल जाएगा हम उसी को मान लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे पास क्या पॉइंट आया x इक्वल टू π/4। बस अब हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं π/4। तो देखिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है हमारे पास, वो है बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों हमने निकाला एफ ऑफ π/4, और वो बच्चों आ जाएगा हमारा साइन ऑफ π/4 प्लस कॉस ऑफ π/4। तो बच्चों आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो बच्चों आ जाएगा ये 2/√2, तो बच्चों आ जाएगा √2, और ये जाएगा एफ ऑफ π/4 जो है वो आ जाएगा √2। ये बच्चों होगा इसका आंसर, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम करते हैं इसके बाद, बच्चों देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए आप पूरा, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल 1 and 3 क्लोज इंटरवल, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन दिस इंटरवल, ठीक है बच्चों। बच्चों हमारे पास हमको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इजक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107, ये दे रखा बच्चों। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बच्चों एक बार इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। देखिए कैसे होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे एफ डैश एक्स। तो बच्चों जगह 6x² माइनस 24, ये 0 हो जाएगा, खत्म कहानी।
फिर बच्चों एफ डैश एक्स को हम लिखेंगे बच्चों 0 के बराबर, तो ये हो गया एफ डैश एक्स 0। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया 6x² इक्वल टू 24, यानी x² इक्वल टू 4, यानी x की यहां से दो वैल्यू आ गई +2 -2। ठीक है, तो बच्चों x एक बार मिला बच्चों +2 और x एक बार मिला हमको -2। अब देखिए +2 हमारा कहाँ लाई करता है, +2 लाई करता है 1 से 3 के बीच में, -2 कहाँ लाई करता है, वो करता है -3 से -1 के बीच में। ठीक है बच्चों, अगली बात समझ में। अब बच्चों हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। तो देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, तो बच्चों सबसे पहले इसको देखेंगे तो x की वैल्यू हम निकालेंगे कहाँ के लिए बच्चों, निकालेंगे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और दोबारा x की वैल्यू निकालेंगे -3 के लिए, -2 के लिए और बच्चों -1 के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये देख लीजिए, ये हमारी x की वैल्यूज आई इस इंटरवल के बीच में और x की वैल्यूज आई इस इंटरवल के बीच में। मैं यहाँ पे सब कुछ ये बिगाड़ दे रहा हूं। अब देखिए जो कुछ आने वाला है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो बच्चों पहला वाला लेते हैं x की वैल्यू फॉर x इक्वल टू 1, 2 and 3। तो बच्चों क्या हुआ, देखिए f1 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 1³ -24 × 1 + 107। तो आ गया बच्चों 2 -24 + 107। तो देखिए क्या हुआ, ये 24 इसमें क्या 279 109 हो जाएगा, 109 में से हमारा 4 जाएगा तो बच्चों हो गया हमारा 5 और ये जगह जो है 2 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 85। तो बच्चों ये 85 हमारा ये आएगा f1। ठीक है, अब देखिए f2 निकालेंगे हम, तो f2 क्या हो जाएगा, f2 हो गया 2 × 2³ -24 × 2 + 107। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों हो गया 2 × 8 -48 + 107। तो ये हो गया 16 -48 + 107 और बच्चों ये हो गया 7 6 13 और 13 23, तो बच्चों 123 -48। तो बच्चों इसमें से गया ये तुम्हारा जैसे 23 गया, 23 में से 25 तो आ गया बच्चों 75, तो 75 ही आया। f(2) आया 75। f(3) देखिए कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 2 × 3³ -24 × 3 + 107। ये देखिए हो गया 2 × 27 -48 और प्लस तो बच्चों आएगा 107। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 54 -48 और प्लस 107। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास आ रहा है 89। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 89। तो f(3) आ गया हमारा 89। अब तीनों पे बच्चों आप जब देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमको कहाँ मिलेगी, हमको मिल रही है f = 3 पे 89 पे। तो बच्चों ये हमारे हो गया मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ, अब हम निकालेंगे इस इंटरवल में 1:3 वाले इंटरवल में बच्चों ये हमारी वैल्यू आ गई। और बच्चों अब हम निकालेंगे इस वाले इंटरवल में जहां पे x की वैल्यू हमारी -3 -2 और -1 है। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या होगा, f(-3) निकालेंगे तो बच्चों आएगा 2 × -3³ और बच्चों प्लस है -24 × -3 और प्लस 107। ये दिखाया तो बच्चों है 2 × -27 माइनस और ये हो गया प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 72 और प्लस 107। ठीक है, तो ये आ गया -54 और प्लस बच्चों ये आ गया हमारे पास 179। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 और ये आ जाएगा 1। तो f(-3) आया बच्चों हमारे पास 125। अब निकालते हैं f(-2)। तो देखिएगा 2 × -2³ -24 × -2 और प्लस 107। तो बच्चों देखिए 2 × -8 प्लस 48 प्लस 107। तो बच्चों देखिए आया -16। ठीक है, प्लस 48 प्लस 107, ये आ गया बच्चों -16 प्लस 8 7 15 का 5 और ये आ गया 55 और 1। तो बच्चों देखिए इसमें से जब हम घटा रहे हैं 16 घटाएंगे तो आ जाएगा
149 नहीं 139, ये आ गया f ऑफ -2। ठीक है, अब हम निकालेंगे f ऑफ -1, तो 2 इंटू -1 का होल क्यूब -24 इंटू -1 और बच्चों +107, तो यार 2 इंटू -1 और बच्चों -24 और बच्चों +107, तो बच्चों ये देखिए क्या हुआ 22। ठीक है, -2 और प्लस बच्चों 1 और 2 1 3 और 1, तो बच्चों देखिए इसमें से गया तो ये आया बच्चों 129 f ऑफ -1। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों एक वैल्यू आई 125, दूसरी वैल्यू आई 139 और तीसरी वैल्यू आई बच्चों यहाँ पे 129। बच्चों इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये है, तो ये बच्चों हमारी इसकी वैल्यू हो गई, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 1-3 के इंटरवल में ये आंसर है और -3-1 के इंटरवल में ये वाला हमारा आंसर है। बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों, और इसी के साथ बच्चों ये वीडियो भी हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक के लिए। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।